मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठंडी ठंडी हल्की हल्की गुलाबी सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है दिल्ली में। मैं जा रहा हूँ बिहार किसी काम से, आपको पता ही है किस काम से जा रहा हूँ। छठ मनाने नहीं जा रहा हूँ, कुछ और काम से जा रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या भीड़ रहती है स्टेशन पे, सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा, बने रहिएगा ब्लॉग में। बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद CRPF के जितने भी पर्सनल थे उन सब के साथ जो है वो मेरा सफ़र मज़ेदार बीता एकदम। मैं दिल्ली से पटना तक आया, जिसमें कि मुझे ऐसा लगा कि सारे साथी एकदम फ्रेंड बन के हम लोग आ गए वहाँ पे, और बहुत मज़े की ट्रेन में। उतर गया हूँ मैं सोनपुर के बाद मैं आ गया हूँ हाजीपुर। वहाँ से ऑटो करके 100 रुपये लिए, हालांकि 200 रुपये लेते हैं रात के टाइम में। और अभी पता नहीं यहाँ कोई चौक है जहाँ पे मैं ना मुजफ्फरपुर के लिए वेट कर रहा हूँ या फिर सीतामढ़ी के लिए। देखते हैं कि क्या होता है उसके बाद। पाटलिपुत्र में नहीं उतरा था, सोनपुर उतरने के बाद मैं सीतामढ़ी आ गया बस में बैठ के। और वहाँ से सीतामढ़ी से मैंने सुरसंड के लिए मिनी बस चलती है वो बस ले ली और मज़ेदार तरीके से सुरसंड के चौक पे उतर गया। तो भाई लोगों, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ सुरसंड जो कि मेरे मामा के यहाँ से 3 किलोमीटर्स पे है। और यही एक मेन टाउन है यहाँ पे, जहाँ पे कम से कम 150-200 गाँव के लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। और ये जो पीछे शॉप देख रहे हैं आप, रुचिका टेलीकॉम, ये मेरे बहुत ही अच्छे एक भाई की है, छोटा भाई है, चंदन नाम है। और हमारी इत्तेफाक से ही बहुत ही अच्छे रिलेशन बन गए हैं ना। तो एक बस से उतरा हूँ मैं यहाँ पे, और सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा थकाऊ यात्रा होती है यहाँ की। जब भी आप बिहार आते हैं तो इट्स नॉट वेरी इजी कि आपको हर चीज़ मिल जाए इकट्ठे है ना। ट्रेन एक तो 4 घंटे लेट थी, रात के 2 बजे फिर मैं हाजीपुर पहुँचा, मुजफ्फरपुर, उसके बाद सीतामढ़ी एंड देन फिर सुरसंड। तो इस तरीके से चल के ना हमारी ये जर्नी चल रही है। पीछे मार्केट लगती है बहुत ही अच्छी, इधर की तरफ ना वेजिटेबल मार्केट है। और इतना मतलब हैपनिंग सा प्लेस नहीं है ये, लेकिन ना खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है। अभी तो नहाया वहाया नहीं हूँ मैं, बट यहाँ पे मैं इसलिए रुका हुआ हूँ कि एक बाइक ले लूँ और बाइक से ही जाऊँ। और जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक थोड़ा उसी बाइक को यूज़ करूँ इधर उधर आने जाने में, क्योंकि मैं कम्यूट करने में ना यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है ना। बने रहिए एंड तक ब्लॉग में, देखिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने मम्मी से अभी बात की थी, तो मामा जी के श्राद्ध का सारा जो है ना इंतज़ाम वहाँ पे हो रहा है। जो भी बर्तन वगैरह हैं वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो मैं जल्दी जल्दी जाके और नहा धो के उन सब चीज़ों को भी रिकॉर्ड करूँगा, दिखाऊँगा कि हमारा मिथिला कल्चर जो है इतना रिच है ना कि मैंने इतनी सारी चीज़ें कहीं और देखी ही नहीं है। वहाँ पे भी जैसे कि श्राद्ध वगैरह होते हैं तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, बट यहाँ पे हम इतने अच्छे तरीके से करते हैं, हर चीज़ वैदिक तरीके से करते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें दिखाऊँगा ब्लॉग में। तो यही है ये रुचिका टेलीकॉम जो मेरे भाई का है, और अभी खोली नहीं है दुकान, अभी खोलते हैं। और मतलब अभी तो मैं फ़िलहाल निकल जाऊंगा घर के लिए, लेकिन बिल्कुल मेन सुरसंड चौक पे ही ये शॉप है। तो जो भी यहाँ पे लोग हैं ना, सबको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे भी मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। चंदन को तो मुझे रिकॉर्ड करना भूल ही गया, लेकिन उन्होंने मुझे बाइक दे दी और मैं इसी बाइक से हर जगह घूमूंगा। मैंने यहाँ पे अपना सामान रख लिया है और निकल पड़ा हूँ अपने मामा गाँव की तरफ, जो है मलाही है ना। और उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, जिसका मैं अलग से ना एक वीडियो बनाऊंगा, और आप देखना कि क्या मस्त गिफ्ट हैं सारे के सारे। और ना जो भी लोकल लोग हैं ना यहाँ के, वो प्लीज़ जाके ना मेरे भाई की दुकान से शॉपिंग ज़रूर करिएगा। तो आ चुका हूँ फाइनली मैं अपने मामा जी के यहाँ। मझली मामी है, मेरी भाभी हैं, भाई जी हैं। और अभी भी घर ये बन ही रहा है, बहुत ही बड़ा घर है। एक एक कमरा दिखाऊंगा जब लाइट आ जाएगी। तो अभी लाइट गई हुई है, ये वाला कमरा हमने ना कब्जा कर रखा है। है ना, ठीक है ना भाई जी। और बड़ी मामी के यहाँ पास चलते हैं, ज़रा उनसे भी मिलवाते हैं सभी को। मम्मी आ गई टहलते हुए। मम्मी केहन लग गया आता? ठीक लग गया। मन केहन लग गया? मन तो खराब ही है भाई। तू बड़बड़ा खेलेगी दीदी चला गया। बैठ कर चौकी पर, कुर्सी पर बैठ कर बड़बड़ाई चली है। उठ के बैसल सब। हां सुतते होई छले। एहन ओछान छु तोहर बुरी के ठाम कहलिए अब हम नहीं पर सुतब आई। कभी लगाओ कतो दिल्ली थोड़े थे कहां में थी के दीदी। अरे बुआ ओहनो छन कहले हम एकरा छाइए दै छी छन। आइयो पर सुतबे कहते। मम्मी अपनी बातें बता रही हैं। रात को अच्छे से नींद नहीं आई। एके पर गुरकै छी। अब बड़े में प्राण छला भेल हम। अच्छा बचदानी में कहाँ जाओ। आइ के बैसलू है तो सुतल, पंखा हाहाइत। हां खांसी उठल, गैस राबाब अपन गेलू, गैस राख पाई लेबू, दवाई लेबू, फिर खेलू। पेटा बैसले उठा ले कहलू जाओ न सुतू न। तो बाजी ले चाय एक तरह से बात केलू हम, ले जाय छी कन पहरा। कहलिए आइयो छान उठबो नहीं करी ओढ़ना हमरा से।
खींचब जैसे उठे कहलिए हाँ सो कम्बल तम्बल नहीं छी रखने ई वज्र बढ़ना दऽ देने छी। लाइट आ गई। हाँ ठीक है, कोनो बात नहीं ना, आप कते दिन रही के छै एतऽ। ठीक। तो भाई मैं किसी से मिला नहीं हूँ और मैं यहीं आ गया हूँ जहाँ पे यहाँ पे बॉड बन रहा है। आज दाल भात का भोज होगा और यहाँ पे बन रहा है बॉडी, और उधर जो है वो बहुत सारी चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह क्या क्या चीज़ें होंगी वो तो सारा खाने में दिखाई दे ही जाएगा आपको। और ये है मेरा मामा गांव, जहाँ पे यूजुअली सभी लोगों का जो है ना वो खाना पीना जो है वो बनता है, और श्राद्ध वगैरह या किसी अच्छे बुरे काम में यहीं पे सारी चीज़ें होती हैं। सब्जियाँ वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पे, बैंगन वगैरह रखे हुए हैं, यानी 3-4 तरह की सब्ज़ी तो बनेंगी बनेंगी। और इधर भी ये सारा का सारा रखा हुआ है भंडार घर में, सब कुछ एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ भाइयों ने इंतज़ाम किया हुआ है 2 जोड़े गाय और बछड़े और 4 जोड़ी बच्चियाँ, जो कि वैदिकी विधि से जो है वो श्राद्ध संपन्न होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें करी जा रही हैं। इसी गाड़ी से अभी अभी आया है ये सारा। भाई लोगों, गांव का ये माहौल देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बांस के पेड़, दुनियादारी, हर चीज़। बाकी जो श्राद्ध कर्म हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आंवले का ये पेड़, और कितने आंवले लगे हुए हैं इसमें, आंवला ही आंवला भरा हुआ है आंवलों से, बहुत ही सुंदर। और इधर तो देख अत्ता तो एहन लागल चीज गुच्छा गुच्छा, यहाँ तो ऐसे खजूर की तरह आंवले लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। देखिए क्या मस्त लग रहा है यहाँ पे हर चीज़। भाई लोगों, मैंने भी नहा लिया है और नाश्ता वाश्ता कर लिया है, और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे कुछ रस्म हो रही है जिसके लिए मम्मियाँ दीदियाँ लोग आई हैं। अभी उसको रिकॉर्ड करता हूँ। ये जो गाय बछिया दान की जाती है इसको कुछ बोला जाता है, और क्या बोला जाता है तो मुझे नहीं पता। इस वैदिक कर्म को कुछ बोला जाता है। तो ये जो महापात्र हैं, उनकी महापात्राइन यानी उनकी वाइफ हैं, उनको श्रृंगार वगैरह किया जाएगा। उसके बाद पता नहीं उनको कालिख लगा दी जाती है थोड़ी सी, जिससे कि वो गालियाँ वालियाँ देती हैं। सब रिकॉर्ड करूँगा। उधर नहीं जा सकता मैं, क्योंकि हमारी हम हर जगह नहीं जा सकते थोड़ा, क्योंकि मेरे से भी छोटे भाइयों की वाइफ्स हैं, इनमें से कोई मैं नहीं जा सकता। उधर वो साड़ी बदल रही हैं, तब तक मैं गाय और बछड़े को प्यार कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही प्यारा बछड़ा है, ये देखिए, इसको मैं प्यार करवा रहा हूँ ना, इसको प्यार कर रहा हूँ तो प्यार करवा रहा है। फिर देखिए कितना सुंदर सा है। भगवान जी मेरी एक गौशाला हो किसी दिन, आप लोग आशीर्वाद दें। मुझे प्यारी सी गौओं का गौशाला मुझे बनाना है, सपना है मेरा। तो यहाँ पे साड़ी वाड़ी पहन लिया भाई लोगों। मेरी मम्मी ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, तो हो गई हैं ऑटो पे सवार। खड़े ऑटो। हाँ, पूजा होइ छै। अच्छा, पूजा होइ छै। बिल्कुल श्राद्ध में। हाँ, अच्छा, विखोधरी श्राद्ध होइ छै। अच्छा, विखोधरी श्राद्ध बोलते हैं इसे, अभी मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा था। तो विशोधरी बोलते हैं ना। उनका कन्या के पूजा होइ छै, कपड़ा लत्ता सब श्रृंगार करा कर। अच्छा, सोना चांदी लहटा। हाँ, अब विध हेतै हुनकर तखन ने। ठीक है। हाँ, ये देखिए हंसी मजाक चल रहे हैं। मेरी मछली मामी है। नहीं, हाँ, मैं उनको निकाल नहीं कर रहे। तो भाई यहाँ पे श्रृंगार वगैरह कर दिया है, और नीचे जो है वो पाँव रंगा जा रहा है, मतलब आलता लगाया जा रहा है। थोड़ा कालिख लगाई जाती है, वही लगा रही हैं। सिंदूरे छै, सिंदूरे छै, सिंदूर छै लगाब दियौ। नहीं लगाब दै छै, हाँ नहीं लगा देबै। देखिए के पैर रंगै छै, केओ के कंघी करै छै। लगा देलखिन अपन ई लगा देलखिन, सब जरूरी छै।
इधर बच्चे लोग बछड़े बछड़े लोगों से खेल रहे हैं। नेल पॉलिश लगाई जा रही है। मम्मी श्रृंगार सब किया हुए थे इनकर। इनका पूजा है अच्छा, इनकी पूजा होगी, पैर पूजल देते हैं इनका। इसको बोलते हैं दंपति जीवन। दंपति जीवन पूजन। अच्छा, और ये जो श्राद्ध कर्म हो रहा है, इस श्राद्ध कर्म का क्या नाम है? ये वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध होती है। अच्छा। पंचदान और वृक्षोत्सर्ग और षोडशोपचार। अच्छा, षोडशोपचार का है ये ये। 3 प्रकार का श्राद्ध होता है। इसमें जो वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध है उसके तहत ब्राह्मण और ब्राह्मणी यानी दंपति पूजन इसी को कहते जो हैं। महापात्र होते हैं, उनकी पूजन हो रही है। और क्योंकि दंपति का महिला का पूजन है तो महिला ही करती है, महिला सही। कर रही है। अच्छा, दियन खोइछा दियन पूरा में घुमा के दो दिन खोइछा इतने टटा रहड़िया हाँ। अभी हम सब्जी बना के खाते। अच्छा, रहरिया सीम के। मम्मी अपने पुराने दिनों को याद कर रही हैं। गांव में घूमती थी यार। हाँ, मम्मी का तो अपना ही गांव है ना। और की त्याग वाला मन होइत रहे कि 12 वर्ष के सांस नहीं चले तैयो सांस फूले तैयो चल के चलिए। जन्म स्थान तो सबको प्यारा होता है। मिल जुल ले छी सबसे चाची दाई हाँ। काका बाबा सब तो मोने अरे गाँव करके वो पत्तो देख लेते रहे नमरे गाँव के पास। सच। पुराना बात सब याद हो गई। कालिश लगा दिए थोड़ी सी, कालिश लगा दी उन्होंने। अब ये इसकी पूजा कर रहे हैं, कालिश भी लगा देते हैं। पता नहीं क्यों लगा देते हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। यही है मेरे प्यारे मामा जी, स्वर्गवासी हो गए और इन्हीं का श्राद्ध कर्म चल रहा है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा, बहुत लगाव रखते थे मेरे से, तभी आया हूँ मैं इतनी दूर। यहाँ श्राद्ध कर्म चल रहा है, सब कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा होता है हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म। घर बना हुआ है मृतक के लिए और यहाँ पे श्राद्ध कर्म चल रहा है। महापात्र हैं जो श्राद्ध कर्म करा रहे हैं और उनकी पत्नी अभी जिनकी पूजा हुई है वो वहाँ बैठी हुई है। यहाँ क्रमशः सारा दान का आइटम रखा हुआ है, जूते, पंखा, चौकी रखी हुई है, मच्छरदानी रखी हुई है और पलंग, मतलब जो भी गद्दे तकिया जो भी होता है, और रोज़मर्रा का सारा सामान रखा हुआ है। दाल चावल बनाने वाला गैस रखा हुआ है, पहले चूल्हा दान करते थे। यही सारी चीज़ें दान की। यहाँ पे दंपति के पैरों की पूजा चल रही है। पापा को आचार्य बनाया गया है और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। यहाँ पे मंत्रोच्चार के साथ इनको ये सारी सामग्री दी गई है, धोती तौलिया वगैरह, और पापा जो है वो चेंज करेंगे अब। इधर मेरे जीजू हैं, उनको भी आचार्य बनाया जा रहा है और तो ये भी आचार्य बन रहे हैं। ये सारा सामान दिया जाएगा। किया खलासी, मैंने भी प्रणाम कर लिया है अभी और आशीर्वाद भी ले लिया पितरानी से। मामा जी तो चले गए, उन्हीं की अर्जित ये ज़मीन है। मेरे नाना जी ने ये अर्जन नहीं किया है और ये जहाँ तक देख रहे हैं ये चबूतरा है, सारा मेरे मामा जी ने अर्जन कर रखा है खुद से। ऐसे विनोद होते हुए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गाय के गोबर से लीपना है, तो मेरे पापा ब्रह्मा बने हैं और ये आचार्य बने हैं। और यहाँ घाट से किसी काम के लिए मैं घर गया तो मैं मछली मामी के घर में एक तोता पाला हुआ है और वो बहुत ही अच्छे से मेरे से उसने बातें की। वो सारी बातें आप देखिए आगे। बेबी बेबी मिट्टू 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 मिट्टू, कौन है मिट्टू? आप मिट्टू हो? कौन है मिट्टू? कौन है मिट्टू? मैं मिट्टू? नहीं, मिट्टू मैं हूँ, मैं हूँ मिट्टू। मिट्टू
मिट्टू। अच्छा अच्छा, दादी कौन है? दादी कौन है? अच्छा आप मिट्टू? हाँ। देखिए भाई, ये तोता पाल रखा है हमारे मामी जी के घर में। अच्छा सीताराम बोल दो, सीताराम बोलो, सीताराम। अब मिट्टू कौन है? कौन है मिट्टू? कौन है मिट्टू? मिट्टू कौन है? पिग्वं सम्राज मोति सिंह जाना नामा सन्ना पात्रं उठाओ पूरा दिन में घी अब लगाओ बैठ जाओ नीचे में, दाहिना हाथ से जल से सिद्ध करो। ओम ताय घम जम लगने का जल से सिद्ध करो। अब लगाओ ओम त्रायुखम जम दग्ने ति ललाते। फिर ओम कसे पसे त्रायुखम इति गिरवाया। ओम जदेवे खुत्रायुखम दक्षिण बाहुले। ओम तनोस्तु त्रायुखम इति हृदय। चल हटाओ। हम क्या ना घी वाला पर आहू लगा करता के दिया करता के नहीं लगता त्रायुखम जम दग्ने ति ललाते। ओम कसे पसे त्रायुखम इति तो भाई सारा कर्मकांड हो रहा है, इतना तुमसे जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता है कि भैया कुछ यज्ञ हो रहा है। हटा हुआ है और पात्र है कि चलो पैसा खस पड़ल धरू जेबी पैसा खसल ई हमर बेले की जी देख लिया खा लिया काले जा सार बलू नहीं बोल। यहाँ पे बहुत सारा हंसी मजाक होते हुए पापा को कुछ कुछ चीज़ें दान में मिली थी, वो ब्रह्मा बने हुए थे। और हमारे यहाँ जिस तरह से वैदिक विधि होती है, उस विधि में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कि इधर की बात उधर करते रहते हैं, हंसी मजाक होता रहता है। और बहुत मज़े से ये सारी की सारी विधियाँ जो है वो कंप्लीट हुई। जो करता होता है उसको भी थोड़ा उसका स्ट्रेस ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए हंसी नोट चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मृतक के लिए जो भी दाल बनाने के लिए, देखिए दाल वाला बर्तन है, चावल वाला बर्तन है, बाल्टी है, सब्जियां वगैरह दान की गई हैं। यहाँ पे कढ़ाई दान की गई है जिसमें सब्जी बनेगी, थाली है, ये सारा कांसे का है, फूल का है, आप बोल सकते हैं। ये बिस्तर वगैरह सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं रोज़मर्रा की चीज़ें, तेल साबुन वगैरह सब कुछ, मच्छरदानी सहित ये सब कुछ, टेबल और ये कुर्सी वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे मामा के निमित्त दान की गई हैं। तो मामा जी मुस्कुराते हुए, ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते हुए मुझे मिलते थे। यहाँ देखिए हो हल्ला मचा हुआ है, इसलिए मचा हुआ है कि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। और यहाँ पे पता नहीं, अब देखो आप लोग कैसे कमेंट करोगे, लेकिन यही है कि यहाँ पे इसको दाग के और छोड़ दिया जाता है और ये सांड बन जाता है। फिर उसके बाद कथी कहे छे एकरा पापा? भाती। अच्छा, एक बार लोहा गरम का सांड दे देते हैं ना, माछी के बच्चा के बेचारा। माहौल में गर्मी आ रखी है, लोग अपनी अपनी ओपिनियन दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा सारे माहौल में गर्मी भाव गेल छे ने। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, इस वजह से लोग परेशान। भाई लोगों शाम हो गई, लेकिन यहाँ पे श्राद्ध का जो कार्यक्रम है ना वो अभी तक जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें चलती रहती हैं छोटी छोटी, और उस तरीके से लोग भी एडवाइस देते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। क्यों भाई? सुधांशु भतीजा है मेरा, इधर बकरियाँ बांध रखी हैं गाँव के लोगों ने, वो चिल्ला रही हैं, जिसकी वजह से मुझे बड़ी जो है ना वो मतलब मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे इरिटेशन हो रही है। और यहाँ पे कुछ गाय और बछिया दान करने के लिए आई हैं, मैं फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ आपको। ले एक में ही हो गया फिर से, हैं 4 हुए? अच्छा दिखाओ एक बार, दोबारा दिखाओ। इस बार 2 हुए, हाँ सही, बढ़िया। तो ये है मेरे मामा गांव का बहुत बड़ा सा तालाब, सिरहा पोखर बोलते हैं इसको। मैं नहाया हुआ हूँ यहाँ पे किसी दिन, किसी टाइम पे,
और अभी यहाँ पे छठ घाट बन रहा है। आज खरना है और तैयारी हो रही है कल के शाम के अर्घ की। क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल। जी। तो जैसा कि भाई लोग आप सबको पता है कि मेरा मामा गांव में आया हूँ और पूरा गांव जो है मेरा मामा गांव ही है। खरना का यहाँ पे मामी जी जो है वो प्रसाद जो है वो उन्होंने भोग लगाया है ना, छठी माता का। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि मामी जी नहीं आ सकती हैं क्योंकि उनके यहाँ भगवती की पूजा नहीं हुई अभी, तो मैं यहाँ पे प्रणाम करने के लिए आया हूँ और टीका लगवा रहा हूँ। तो देखिए टीका तो मैंने लगा ही रखा था, अभी और चौड़ा सा टीका लग गया है मेरा छठ के खरना का। शायद पहली बार ही लगा होगा लाइफ में, क्योंकि हमारे यहाँ तो गाँव पे ही मनता है छठ जो है वो चाची जी को दिया जा चुका है और मम्मी लोग नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन व्रत है। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम लोगों का बड़ा मन है कि अब हमारे पास आ जाए, लेकिन 3 भाई है ना पापा, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना वो समझ में नहीं आता है कि वो लें कैसे। अकेले नहीं लिया जा सकता जब तक कि सारे के सारे लोग ना लें उसे। तो भाई लोगों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, पूरा जो गाँव है वो मेरा मामा गाँव है। यहाँ से भी मुझे प्रसाद के लिए बुलावा है, यहाँ पे भी मैं प्रणाम करने आ गया हूँ। बहुत दिनों तक रामू नाना रहे थे हमारे आसपास ही, और इसलिए बहुत ही ज़्यादा लगाव है। यहाँ देखिए मिट्टी के चूल्हे पे सारा का सारा होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से नानी ने यहाँ पे प्रसाद जो है वो बनाया है और भगवान को अर्पण किया है। तो आज तो मेरी बल्ले बल्ले बहुत सारा प्रसाद खाया है मैंने इधर उधर से। तो भाई लोगों, ये सारी क्रियाक्रम जो है वो हो चुकी है यहाँ पे। फिर दोबारा से घर पे भी गाय दान हुई है और जो भी वहाँ पे दान हुआ है वो भी यहाँ पे भी सेम चीज़ें दान हुई है। यानी 2 जगह दान होता है हमारे यहाँ। ये एकादशा का यानी 11वें दिन का है, 12वें दिन का कल दिखाया जाएगा सब कुछ। देखिए एक बछिया और एक बछड़ा और गाय यहाँ पे दान किया गया। यहाँ लोग जो बाग जो हैं वो देख रहे हैं सबके सब बैठ के। मैं मछली मामी के यहाँ हूँ, ये छोटे मामा के यहाँ हो रहे हैं, बड़े मामा जी के लिए। रात के करीब 9 बज रहे हैं और यहाँ पे जो है ना वो जो सारा दान प्रदान हो गया है, सारा कार्यक्रम हो गया है। उसके बाद आप देखिए कि इधर की तरफ खाना बन रखा है सारा का सारा, और ये सारे लोग वेट कर रहे हैं और यहाँ पे खाना खाने का इंतज़ाम है। ठीक है, इधर कोई बात हो गई है तो बहुत सारे लड़के जो है वो अपना आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। खाने में बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अब जितने पतीले यहाँ देख रहे हैं ना, उतने अलग अलग तरह के आइटम बने हुए हैं। जैसे ही परोसा जाता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा ही अच्छा, काफ़ी दिनों बाद मिथिला की भोज हमरा सबके हाथ लागल है। अब देखिए वो छै तब श्राद्धक भोज, लेकिन छै तब भोज कुना हेते देखल जेते। खाने में 4-5 तरह की तो सब्जियां बनी हुई थी। जब तक मैंने खाया नहीं पता नहीं चला कौन सी सब्ज़ी किस तरीके की थी। दाल थी, 2-3 तरह की चटनी थी, रायता था, सकरौरी थी। मैथिल लोग सब पता हेतन जे मिथिला के छथिन, सकरौरी ककरा कहल जाए छे, और आंवला की चटनी है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। दाल भात का भोज था, मज़ेदार। मैंने बॉड़ी और बॉड़ खूब सारा खाया और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हर चीज़ देखिए, सब कुछ प्रिपरेशन करके रखी हुई है, बॉड़ी और जो भी चीज़, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। मज़ा आ गया भाई कल भोज खा के। फाइनली सबका जो है वो नीचे बैठ के खाना खाने का प्रोग्राम जो है वो चलने लगा था, और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से तैयारियाँ हो रही थी खाना खिलाने की। यहाँ पे मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल दिया है। आप देखोगे कितना ज़्यादा, एक बार में 350-400 लोग बैठे हुए थे। तो बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। इधर लेडीज़ वाला पंक्ति भी आ गया, बच्चे लोगों ने भी अच्छे से खाया। भाई मैंने आधा खाना खा लिया था, उसके बाद मुझे ध्यान आया मैं रिकॉर्ड करना तो भूल ही गया। टेबल पे भाई जी ने मुझे बिठा दिया था, तो मैंने भी बहुत बढ़िया से खाना खाया। इधर एक चीज़ ये इस गांव में मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो लेडीज़ के लिए तरंगने पुरखे जो भोज होता है, यानी जो पूरे घर में जो चूल बुझी होती है आपके हिसाब से, उसमें क्या होता है कि लेडीज़ के लिए लास्ट में जाके सारा का सारा सामान जो है वो लिया जाता है घर के लोगों के द्वारा। तो सबने लाइन लगा के लिया था, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। मम्मी लोग यहाँ पे घर पे खा रहे थे, उनके लिए घर पे खाना आया था। तो यहाँ पे ये ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसमें मैंने बहुत कांट छाँट किए बावजूद उसके, है ना। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिथिला का भोज आपको कैसा लगा, श्राद्ध कर्म कैसा लगा, सब कुछ तो नहीं दिखा पाया, लेकिन जो भी दिखा पाया आप बताइएगा कमेंट करके। प्लीज़ नए लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मेरे लिए भी जो मैंने यहाँ पे इसमें कुछ विशेज़ की हैं वो पूरी हो जाए, ऐसा आप बोल के जाइएगा, है ना।
टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।